Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास फिजिक्स टेक की पेयरिंग स्कीम को स्टडी करेंगे। बस आपको पता है कि फिजिक्स टेक जो है ये मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैट्रिक इन एग्रीकल्चरल साइंसेस के स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं और मैट्रिक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी फिजिक्स टेक की किताब पढ़ते हैं। अब बच्चों फिजिक्स टेक की हम लोग जो है वो पेयरिंग स्कीम को देखेंगे। जहन में रखें बच्चों, जो स्मार्ट सिलेबस फिजिक्स का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैट्रिक इन कंप्लीट बायोलॉजी या मैट्रिक इन नेचुरल साइंसेज आप समझ लें, ठीक है, जो कि मैट्रिक विद नेचुरल साइंसेज करते हैं, जिसमें वो बायोलॉजी कंप्लीट पढ़ते हैं, फिजिक्स कंप्लीट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों की बच्चों जो बुक है इसका नाम है फिजिक्स टेक, और फिजिक्स टेक के अंदर बच्चों जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। तो इसी वजह से आप लोगों की फिजिक्स के लिए किसी भी किस्म का कोई स्मार्ट सिलेबस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आप लोग जो है वो कंप्लीट बुक करेंगे। अब बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो पेयरिंग स्कीम का बता देता हूँ। बच्चों पेयरिंग स्कीम असल में वो तरीकाकार है जो कि बोर्ड जो है बच्चों वो उन लोगों को देता है जिन्होंने आपके पेपर तैयार करना होता है। बच्चों वो बंदे जो आपका पेपर तैयार करते हैं उन्हें हम पेपर सेटर कहते हैं। तो पेपर सेटर को दी गई हदायत के मुताबिक बच्चों वो पेपर सेटर जो है वो आपका पर्चा तैयार करता है। अब बच्चों इन हदायत में क्या क्या शामिल होता है? इन हदायत में शामिल होता है कि आपका पर्चा कितने नंबरों का होगा, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों तमाम हदायत जो है बोर्ड्स की तरफ से पेपर सेटर को दी जाती हैं और फिर वो इन्हीं हदायत का पाबंद होता है कि वो इन्हीं हदायत के मुताबिक पेपर को तैयार करे। अब बच्चों प्रक्टा की तरफ से उन हदायत को जो है वो स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों आपको पता है कि जो फिजिक्स टेक का आपका पेपर होगा ये कुल 40 नंबर का होगा, जबकि जो कंप्लीट फिजिक्स की बुक है उसका जो पर्चा होता है वो 60 नंबर का होता है। आपका पेपर जो है बच्चों वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। अलबत्ता टाइम आपको सेम मिलेगा। जो 60 नंबर वाले फिजिक्स जो का पेपर होगा उनको भी बच्चों जो है वो 2 घंटे ही मिलते हैं, आपको भी 2 घंटे ही मिलेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखें 40 नंबर के पेपर में से 10 नंबर के आप लोगों से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 30 नंबर के जो है वो आपसे सब्जेक्टिव टाइप यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बच्चों 10 नंबर के एमसीक्यूज के लिए आपको जो कुल वक्त दिया जाएगा वो 15 मिनट है और 30 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों थी वक्त की तकसीम। अब बच्चों हम जो है वो बारी बारी करके पहले एमसीक्यूज को देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब बच्चों जैसे ही आप जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर होंगे तो बच्चों आप लोगों को सबसे पहले की जवाबी कापी दी जाएगी। आप लोगों ने जवाबी कापी के पहले सफे के ऊपर अपना रोल नंबर, अपना नाम वगैरह फिल करना है। उसके बाद बच्चों आगे उर्दू के सफात होंगे, उन पर आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना होगा और बच्चों आखिर में बच्चों एक शीट होगी, उसके ऊपर जो है वो बबल्स दिए गए होंगे। आपने उन बबल्स को अपने एमसीक्यूज के मुताबिक जो है वो फिल करना होगा। अब बच्चों उन बबल्स को फिल कैसे करते हैं, उस शीट को कैसे फिल करते हैं, इसकी हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बच्चों जहन में रखें कि आप लोगों ने बबल्स को लाजमी फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे नाहम जमात के तलबा उन्हें नहीं पता होता, उनसे गलती हो जाती है कि वो बच्चों यहां पर ही एमसीक्यूज को टिक कर देते हैं, उन बबल्स को जाकर फिल नहीं करते और बच्चों बबल्स को फिल नहीं करते और असल में वही बबल्स जो हैं वो आपके चेक होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, आप लोगों ने वीडियो लाजमी देख लेनी है कि बबल्स की फिलिंग जो है वो कैसे करनी है। मैं उसका लिंक जो है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों आप लोगों को जब जवाबी कापी दे दी जाएगी उसके बाद आप लोगों को एक पर्चा दिया जाएगा। इस पर्चे के ऊपर बच्चों जो है वो 10 एमसीक्यूज गिवन होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 एमसीक्यूज ही हैं और 5 एमसीक्यूज ही हैं, तो कुल मिलाकर बच्चों आप लोगों से 10 एमसीक्यूज जो है बच्चों सफे के ऊपर दिए गए होंगे। आप लोगों ने बच्चों अपने इल्म के एतबार से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप लोगों ने एमसीक्यूज को जो है वो टिक करना है और टिक करने के बाद बबल शीट के ऊपर फिल करना है। बच्चों अब इस अमल के लिए आप लोगों को जो है वो कुल 15 मिनट दिए जाएंगे। जब 15 मिनट का वक्त गुजर जाएगा बच्चों तो फिर आप लोगों से ये एमसीक्यू शीट वापस ले ली जाएगी और आप लोगों को बच्चों अब जो है वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर दे दिया जाएगा। बच्चों ध्यान में रखें जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये आपका 30 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट जो है वो दिए जाएंगे। अब बच्चों इस सब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्या क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों से 2 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद बच्चों एक होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन के आपके पोर्शन होंगे। अब बच्चों जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा इसमें आप लोगों को 6 शॉर्ट सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, 4 के जवाब देने हैं, 2 की आपके पास चॉइस होगी, 6 में से किसी भी 2 सवाल को आप छोड़ सकते हैं।
इसी तरह बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी बच्चों आप लोगों को 6 सवाल जो है वो दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 4 के जवाब देने हैं और बाकी 2 को आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो आपका सब्जेक्टिव का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है बच्चों, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं बच्चों। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से 2 हिस्से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट होगा, बी पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का भी बच्चों ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। ठीक है, अब बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लें आप, इसका जो ए पार्ट होगा बच्चों ये 3 नंबर का होगा और इसका जो बी पार्ट होगा वो 4 नंबर का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 3 नंबर का, बी पार्ट 4 नंबर का। और इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए पार्ट 3 नंबर का और बी पार्ट 4 नंबर का होगा। तो आपने ध्यान में रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के बच्चों हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के 3 नंबर होंगे, पार्ट बी के 4 नंबर होंगे। अब बच्चों 3 नंबर वाला जो सवाल है, ठीक है, इसमें से आपसे पूछी जाएगी थ्योरी। और बच्चों जो 4 नंबर वाला सवाल है, इसमें से आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के बच्चों जो पेपर है उसमें एक थ्योरी होगी और एक न्यूमेरिकल, फिर एक थ्योरी, फिर एक न्यूमेरिकल, फिर एक थ्योरी और फिर एक न्यूमेरिकल। तो इस तरह बच्चों आप लोगों से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने जो है वो एमसीक्यूज और कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखें बच्चों, पार्ट 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का है। 10 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। बच्चों सारी की सारी टेक्स्ट बुक से आपसे एमसीक्यूज जो है वो बनाए जा सकते हैं। आपने जहन में रखना है कि एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, मतलब सिर्फ एमसीक्यूज एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर के अंदर से भी बन के आ सकते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करके जो है वो अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं करना कि मेरे सारे एमसीक्यूज सही हो जाएंगे। आप लोगों ने चैप्टर के अंदर के एमसीक्यूज भी लाजमी करने हैं। एमसीक्यूज के आगे तकसीम देखें बच्चों, 2 MCQs will be asked from chapter 4 and 6 each। बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर 4 है और 6 है, यहां से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे और बच्चों चैप्टर नंबर 6 से आप लोगों से 2 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे देखें यहां पर, एंड 1 MCQ will be asked from चैप्टर 1, 2, 3, 5, 7 और 8। और बाकी के बच्चों जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे आप लोगों से एक एक MCQ पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से आपसे एक MCQ पूछा जाएगा। इसी तरह बच्चों 2 से एक आएगा, 3 से एक आएगा, 5 से एक आएगा, 7 से एक एमसीक्यू आएगा और 8 से एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो आप इसे अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज, बाकी सारे चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। इसके बाद बच्चों आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि इसके लिए एमसीक्यूज के लिए आपको 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा। जब ये वक्त मुकम्मल हो जाएगा तो आप लोगों से एमसीक्यू वाला पेपर ले लिया जाएगा, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाएगा। अब सब्जेक्टिव पेपर में बच्चों मैंने आपको बताया कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पोर्शन होंगे। यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है दिस सेक्शन विल कंटेन 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 2 होगा और एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। बच्चों जहन में रखें कि जितनी भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में आएंगे, फिजिक्स टेक के पेपर में आएंगे, वो सारे के सारे आपकी एक्सरसाइज से आएंगे। तो आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, अब बच्चों की जो तफसील है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की वो ये है। अब देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। 6 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 4 के जवाब लाजमी देने होंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 3 एंड 4 ईच एंड 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2 ईच। बच्चों ध्यान में रखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है बच्चों। अब ये जो आपका पहले 4 चैप्टर हैं इनसे आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन जो है वो बनेगा, जिनमें से बच्चों वो कह रहा है कि चैप्टर जो है 2 शॉर्ट सवाल चैप्टर 3 और 4 से आएंगे, जबकि चैप्टर 1 और 2 से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बुक के ऊपर लिख लें बच्चों, चैप्टर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 3 से जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 4 से जो है ये भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों अगर आप 3 और 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्किप भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी आप लोगों के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से नंबर नहीं कटेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें आपने 4 करने थे 6 में, आप इनके अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आपकी 4 ठीक हैं और आप उनको 2 चॉइस में छोड़ दें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन दोनों को छोड़ना ही छोड़ना है। आप पहले चैप्टर 3 और 4 की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तरह से इनको तैयार करें। जब आपकी अच्छी तरह से तैयार हो जाएं तो फिर बच्चों आप अगर आपके पास अब वक्त है और आप इस काबिल हैं कि आप बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस करना चाहते हैं और आप जो करेंगे तो फिर आप जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पर आपने चैप्टर 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है,
ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों इसमें भी आप लोगों से जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 4 के जवाब लिखने होंगे। अब बच्चों 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 5 एंड 6 ईच। अब बच्चों चैप्टर 5 और 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर 7 और 8 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखें, अब ये जो आखिरी 4 चैप्टर है इनसे आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन बनेगा। आखिरी ग्लोसरी है, ग्लोसरी में से आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखें जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर से बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। अब चैप्टर 5 और 6 से अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाऊं तो 5 और 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों, 5 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 से बच्चों 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 8 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों इसी तरह अगर आप यहाँ से 5 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और 7 और 8 के स्किप भी कर देते हैं, तो भी आप लोग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा पोर्शन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, आप चैप्टर 3, 4, 5, 6 के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सिर्फ कर लें, 4 चैप्टर के कर लें, 4 के छोड़ दें, तो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई मसला नहीं आएगा। बस शर्त यह है कि इन 4 के आपने अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। वो किसी भी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप उसका आंसर करने के काबिल हों। अगर आप इस काबिल हैं कि आप इस 4 के अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो फिर आप बाकी 4 जो है वो चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके चॉइस में हो जाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की तकसीम जो है इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों आपके बुक के ऊपर ये जो आपको सब्जेक्टिव पेपर नजर आ रहा है बच्चों, ये हूबहू जो है वो पेयरिंग स्कीम के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है, ठीक है, पेयरिंग स्कीम के ऐन मुताबिक इनको तैयार किया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों ये मॉडल पेपर देने का मकसद ये था पैक्टा की जानिब से, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस नौयत के सवालात आपसे परसे में पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, तो अब न्यूमेरिकल लाजमी नहीं है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने इन चीजों का जो है वो बाकायदा ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखें पैक्टा जो है वो क्या हिदायत देता है। तो देखें, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 7 मार्क्स ईच। बच्चों अब इस सेक्शन के अंदर 3 तफसीली सवाल जो है पूछे जाएंगे और तालिब इल्म को 2 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और हर सवाल के जो है वो 7 नंबर होंगे। इस डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। हर तफसीली सवाल जो है वो चैप्टर की एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये दूसरा और क्वेश्चन नंबर 6 ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूं कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से 2 पार्ट होंगे, एक ए और एक बी। ए पार्ट जो होगा बच्चों वो 3 नंबर का होगा, बी पार्ट 4 नंबर का होगा। ए पार्ट में थ्योरी आएगी, बी पार्ट में न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, ए 3 नंबर का, बी 4 नंबर का, ए में थ्योरी, बी में न्यूमेरिकल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 ही पार्ट्स होंगे, ए 3 नंबर का, बी 4 नंबर का, ए में बच्चों थ्योरी आएगी, बी में न्यूमेरिकल आएगा। अब बच्चों इसका पेयरिंग देख लें। अब बच्चों वो कहता है जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोगों से चैप्टर 1, 2 और 3 से पूछा जा सकता है। मतलब बच्चों जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है यहाँ से आप लोगों से पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने से मुराद ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट भी यहीं से आएगा और बी पार्ट भी यहीं से आएगा। अब इसका मतलब यह है बच्चों कि 1, 2 और 3, अब एग्जामिनर जो है वो इन 3 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से आपको थ्योरी दे देगा, इन 3 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल दे देगा। याद रखें ऐसा नहीं होगा कि एक ही चैप्टर से थ्योरी और एक ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आ गया, ऐसा नहीं होगा। फर्ज करेंगे उसने 2 से काइनेमेटिक्स से अगर बच्चों आपको थ्योरी दे दी है, ए पार्ट जो है वो काइनेमेटिक्स से आ गया, तो इसका बी पार्ट जो है वो डायनामिक्स से आ जाएगा, ठीक है। और 1 से कोई भी नहीं पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया, ठीक है, या 1 से अगर थ्योरी आ गई है तो बी से न्यूमेरिकल आ गया, तीसरे से उसने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया। अब बच्चों मुकम्मल तौर पर जो है वो पेपर सेटर की अपनी मर्जी होगी कि वो इन 3 चैप्टर्स में से किस चैप्टर से थ्योरी लेता है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल लेता है और किस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं लेता, ठीक है। लेकिन अलबत्ता बच्चों बोर्ड ने आपको क्लैरिफाई नहीं किया, तो आप लोगों ने जब लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, अगर ये आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको पहले 3 चैप्टर ही तैयार करने पड़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद बच्चों देखें जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों ये आप लोगों से चैप्टर 4 और 5 से पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें आपको क्लैरिफिकेशन कुछ मिल गई है कि चैप्टर 4 और 5 से आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ से किसी एक चैप्टर से थ्योरी आ सकती है, किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है। अब ये क्लैरिफाई नहीं है बच्चों, अब ये टोटली पेपर सेटर की मर्जी होगी। उसका दिल करे वो चौथे से थ्योरी ले ले, 5वें से न्यूमेरिकल दे दे, उसका दिल करे वो 5वें से थ्योरी ले ले, चौथे से न्यूमेरिकल दे दे, तो जो उसकी मर्जी होगी उसके मुताबिक वो आपको पेपर देगा। आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बल्कि आप लोग ये लाजमी अटेम्प्ट करें क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि दोनों चैप्टर से ही लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करना है, 4 और 5 को आपने। क्यों बच्चों, एक तो इससे फायदा ये होगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और दूसरा इन दोनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 एमसीक्यूज हैं, तो ये आप लोगों ने मस्ट करने हैं चैप्टर और सबसे पहले ये चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लॉन्ग क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो आगे देखें, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, अब बच्चों ये आप लोगों से चैप्टर 6, 7 और 8 से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अगर आप तो आखिरी के जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 7 और 8, यहाँ से आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। अब बच्चों किसी एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट आ जाएगा, किसी एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट आ जाएगा, और कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जिससे वो कोई भी जो है वो सवाल, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो मैं आप लोगों को अगर जो है वो एडवाइस करूं, तो 4 और 5 वाला आप जो है वो प्रेफर करें इसको, और पहले 3 या आखिरी 3 में से जो आपको आसान लगते हैं, जिसके न्यूमेरिकल्स आपको आसान लगते हैं जिन चैप्टर्स के, आप लोग वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने अपना माइंडसेट बना लेना कि आपने किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, किन के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये पेयरिंग स्कीम जो है वो इतनी पहले एग्जाम से आपको दे दी गई है, आप लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाना है और इस हिसाब से अपनी पूरी पेपर की जो है वो बेहतरीन किस्म की प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो पेपर पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बच्चों इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम बाकी जो टेक की बुक्स हैं उनके हम पेपर पैटर्न को जो है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।